I intend to resign as party leader, as prime minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. Last night, I asked the president of the Liberal Party to begin that process. This country deserves a real choice in the next election, and it has become clear to me that if I'm having to fight internal battles, I cannot be the best option in that election. तो ये मामले में क्वेश्चन है कि जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया है। पहले बात तो जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन किया नहीं है, इंटेंट टू रिजाइन करेगा, इसी वीक में रिजाइन हो जाएगा, पर वो हो जाएगा। लेकिन आपको मैं एक चीज बता देता हूँ। देखो, ये रियलिटी है कि जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट की वजह से, जो भी करंट गवर्नमेंट की वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था, क्राइम काफी इंक्रीज हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पॉलिसीज, जस्ट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड द रूल्स एंड रेगुलेशन जो उन्होंने बनाए थे। दैट इज ट्रू, बट एक रियलिटी ये भी है कि इसी गवर्नमेंट की वजह से, इसी जस्टिन ट्रूडो पर्सन की वजह से, इस पीएम की वजह से इमिग्रेशन का जो पाथवे था वो बहुत ईजी था इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इनटू द पीआर पाथवे। चाहे आप स्टडी पे हो, चाहे आप डायरेक्ट पीआर फाइल करने वाले हो, चाहे आप एलएमआई पे हो, चाहे आप स्पाउस वीजा के रिगार्डिंग हो, XYZ आपने कोई भी पाथवे चूज किया हो। देखो, ये भी रियलिटी है कि अभी जो पाथवे इतने स्ट्रिक्ट हुए हैं उसका सिर्फ एक ही रीजन है, जस्ट इलेक्शन है 2025 में, अक्टूबर के महीने में। वो बात अलग है कि ये पर्सन इसी वीक में रिजाइन कर देगा, मींस जस्टिन ट्रूडो रिजाइन कर देगा। नेक्स्ट पीएम कौन बनता है वी नेवर नो, सो लेट इट बी, जो भी बनेगा बनने दो। पॉलिसी ऐसी चलती रहेगी, लेकिन इस गवर्नमेंट को हटने के बाद जो अपोजिट पार्टी अगर आती है इन द मंथ ऑफ नवंबर में या नेक्स्ट ईयर जब इलेक्शन होता है, तो जो उनकी पॉलिसीज है वो बहुत स्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन के रिगार्डिंग। जो लोग अभी टेम्परेरी रेजिडेंट है, जो इनसाइड कनाडा है, जो अभी कनाडा आने वाले हैं, उनका जो मेन गोल है पीआर है, उनके लिए बहुत डिफिकल्टीज होगी, बहुत दिक्कतें होगी। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, वॉच माय अदर वीडियो, यू विल गेट अ नॉलेज कि आपको किस पाथवे को चूज करना चाहिए। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये जरूर देखो कि आपकी प्रोफाइल क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी एज क्या है, आप किस प्रोविंस में जा रहे हो, किस पाथवे को चूज कर रहे हो। ये सारी चीजें मैटर करती है, इसे सब कुछ बताएगा कि आपको पीआर मिलेगा या नहीं मिलेगा, और आपका कितना स्कोर आता है आईएल्टीएस में, सेल्फ में, पीटी स्कोर में। ये बहुत मैटर करती है, सारी चीजें मैटर करती है। कनाडा गवर्नमेंट को, मींस आईआरसीसी को, या सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, हमें कैनेडियन गवर्नमेंट को सिर्फ वो इमिग्रेंट चाहिए जो उनके लिए स्किल बेस्ड है, जो उनकी इकॉनमी में हेल्प करेंगे। देखो, ये भी रियलिटी है, कनाडा में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इतनी जॉब्स नहीं है। कनाडा में क्राइम काफी इंक्रीज हुआ है, बट आपको मैं फिर से मेंशन करूंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्सन पॉलिसीज इन टर्म्स ऑफ पीआर वो काफी इजी थी, लेकिन इसके निकलने के बाद पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएगी। बट एक ही चीज पे फोकस करो, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करो और राइट पाथवे को चूज करो। देखो, अपोजिट जो पार्टी है ना, बॉलीवुड जो है, मुझे पता है वो 2025 में 26 में इलेक्शन जीतेगा एंड ही विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर। उसकी जो पॉलिसी है इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन के रिगार्डिंग वो काफी स्ट्रिक्ट है। तो अगर आप कनाडा आने वाले हो या आना चाहते हो, इनसाइड कनाडा हो, अपनी पॉलिसी, अपने स्किल्स पे फोकस करो और उस पाथवे को चूज करो जो आपके लिए हेल्पफुल है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इनटू द पीआर। मैं आपको इसमें एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा, अगर आप ओपन वर्क परमिट पे हो तो आप हेल्थ केयर असिस्टेंट, पर्सनल सपोर्ट वर्कर, नैनी वाला कोई भी कोर्स कर सकते हो, या फायर के टेक्नीशियन वाला वर्क कर सकते हो, या वेल्डिंग के लिए आप कोर्स कर सकते हो। लेकिन इट शुड बी मिनिमम 6 मंथ्स, और पब्लिक कॉलेज, पब्लिक यूनिवर्सिटी से ही करना। अगर आप ओपन वर्क परमिट पे हो, आप अपनी जॉब के साथ साथ भी कर सकते हो, देयर वुड बी नो इश्यू। आप ये एलिजिबल होगा अगर ये केवल ये क्वालिफिकेशन होगी और आपका मिनिमम 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस होगा, तभी आप फाइल लगा सकते हो पीएनपी के अंदर, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के अंदर, किसी भी प्रोविंस के अंदर, मतलब जहां से आपने एक्सपीरियंस गेन किया है। अगर आपको फेडरल लेवल के अंदर लगाना है, मीन एक्सप्रेस एंट्री के अंदर लगाना है अंडर द सीसी कैटेगरी, कैंडिडेट एक्सपीरियंस क्लास के अंदर, तो आपको मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होगी, तभी आप आगे फाइल लगा सकते हो एक्सप्रेस एंट्री के अंदर। अदरवाइज आप फाइल नहीं लगा सकते हो। इन सिंपल लैंग्वेज, देखो, जस्टिन ट्रूडो की आपने स्टेटमेंट पहले सुन ली थी वीडियो की स्टार्टिंग में, अब आप बॉलीवुड की स्टेटमेंट सुनो। उसका सिर्फ एक ही फोकस है, हमें वो लोग चाहिए जो स्किल बेस्ड हो, जो कनाडा की इकॉनमी में आके हेल्प करे। और मैं आपको हमेशा एक चीज कहता हूँ, नेवर ट्रस्ट द इमिग्रेशन कंसल्टेंट एंड ऑलवेज इंप्रूव योर प्रोफाइल एंड चेक कि आपको किस पाथवे को चूज करना है। डोंट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली। समझोगे, देखोगे, परखोगे, रिसर्च करोगे, किसी की गाइडेंस लोगे,
तभी आगे पाथवे को चूज करना, तभी आगे स्टेप फॉरवर्ड करो, अदरवाइज आपकी जो एक ड्रीम है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इनटू द पीआर वो सब खत्म हो जाएगा। आगे जाने से पहले मैं कोई चीज कहना चाहूंगा, अब मैं आपको पॉलीवर की स्टेटमेंट सुनाऊंगा। दैट मीन्स जो अपोजिट पार्टी का जो कैंडिडेट है वो क्या सोचता है इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन के रिगार्डिंग, कैनेडा इकॉनमी के रिगार्डिंग, और जो अभी हालात चल रहे हैं कनाडा के रिगार्डिंग। लेकिन मैं आपको इसमें एक बात और शेयर करना चाहूँगा। आज एक ड्रॉ निकला है, मीन्स जनवरी 7 को एक ड्रॉ निकला है, और जो उसका CRS स्कोर गया है ना वो गया है 793, एंड जो इनविटेशन मिला है 471 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया है, और जो CRS स्कोर 793। सो इमेजिन कहाँ पे ड्रॉ जा रहे हैं एंड व्हाट यू हैव टू डू। We shouldn't blame the individual students and We don't. immigrant Yes, sir. workers. They're We don't. actually very good, hardworking people, and they just want the same chance that we had and our parents and our grandparents had. When I meet these kids, and they're working nonstop. You know, I show up at a hotel in Sault Ste. Marie at 11 p.m. for the next part of my tour, and I see a young person from India who's there delivering Uber Eats at 11 o'clock at night, and you know they have to be up the next morning to go to school. These are very good, hardworking, decent people. But the system is totally out of control. And so when they arrive, they don't realize they're not going to have a home. There's no homes for people in Canada. They might not have a job. You know, our unemployment rate is up a full percentage point now over the last year. And we're adding, 1 million people to our workforce every year while we're only adding about 150,000 jobs. And then they're being swindled by consultants who sign them up for fake universities and colleges. So we have to end all this insanity and fraud and get back to the common sense system. But yes, invited workers to fill genuine vacancies that Canadians could not fill. That brought in students to actually learn skills, and if they succeeded and learned English or French, could stay here and build a life. And finally, we have to get a blue seal licensing standards so that immigrant professionals can prove they are qualified quickly and get to work in their licensed profession. We did this in the trades back in 1952, 72 years ago. Why don't we do it in the professions? Exactly. We can get those 20,000 immigrant doctors, 32,000 immigrant nurses working to relieve the pressure on our healthcare system. So वीडियो में पेंड करता हूँ, एंड करने से पहले इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू नीड अ मेल सेशन 1-to-1 you can DM me on Instagram, DM me on WhatsApp. I will definitely help you out. So तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।